सुना है ना क्या नहीं? क्यों मुमुक्षु? पवन, क्या हुआ छोटे लाल का तुम्हारा? मंदिर बनवा रहे थे गुरु नानक का, क्या चाही थी दान देने की? बोले महाराज अब गुरु नानक आओ, जब बंद देखेंगे बनाएंगे, ऐसा करेंगे, कुछ करेंगे। वही स्थिति बन गई। मैंने कल ही समाचार, मुझे जब बंटी ने बताया, मैंने कि जो समाचार सुना, मैंने कि क्या भरोसा। इसलिए मैं फिर सुनाता हूँ, अज्ञानी के हृदय में समय सार नहीं होता, कृतज्ञ के लिए कभी उपकार नहीं होता। विश्वास मानो किसी दिन उठ जाएगी अर्थी तुम्हारी, क्योंकि मौत को वक्त का इंतजार नहीं होता। ये मौत ये नहीं देखती कि उम्र कितनी है। अजय भैया संभल के रहना, खड़े खड़े भी वापस हो सकते हैं, समझ गए ना? कोई भरोसा नहीं, कर्म का कोई भरोसा नहीं, कोई भी भरोसा नहीं। किस दिन मौत आ जाए, किस दिन साधु लौट जाएं, किस दिन महाराज चले जाएं, किस दिन तुम्हारे साथ घटना घट जाए। अभी बता रहे थे प्रकाश जी का, वो तो किस्मत थी अच्छी के सामने बैठे हैं, पता ही नहीं उनको कैसे गिरा मैं गाड़ी से। क्यों भाई, ऐसे ही है ना? दोनों बच्चे सलामत, कोई इनके सिर में चोटें, परेशानी, सब समस्याएं। गए थे हम अस्पताल में दूसरे को देखने के लिए, उससे हम अस्पताल में भर्ती हो गए। सुना होगा आप लोगों ने, बहुत जगह सुना होगा कि ले जा रहे थे दूसरे की अर्थी और स्वयं की अर्थी उड़ गई। मैंने सुना था एक बार, कहीं ट्रैक्टर से कहां से जा रहे थे, कोई अर्थी लेके आ रहे थे, 100 किसी के, उनके ही 100 चले गए, पलट गई पलटी। किसी का 100 लेकर आ रहे थे, उन्हीं के 100 बन गए। क्यों? अरे भाई 100 लेकर आए, 100 तो बनेगा ही बनेगा। क्योंकि ज्ञानी ध्यान रखना, 100 में जहां तुम्हारा राग होता है, जहां संसार में तुम फंसे हुए होते हो, जहां किसी को धर्म का कोई विकल्प ही नहीं है, जहां धर्म की क्रिया का कोई विकल्प नहीं है, क्या होगा? 100 ही तो होगा, 100 यात्रा ही तो होगी। और जो गुरु चरणों में आ जाता है उसकी फिर 100 यात्रा नहीं होती। ध्यान रखना, संयम ग्रहण कर लेता है तो शिव यात्रा करता है। वो कौन सी यात्रा? 100 यात्रा और शिव यात्रा। तुम्हें कौन सी यात्रा कराना अपनी है? शिव यात्रा कराना है। ओहो ज्ञानी भोगियो, घर में रह करके शिव यात्रा नहीं होगी तुम्हारी। तुम घर में बने रहो, हैं? आप भावना भाव घर बैठे बैठे। बोले महाराज घर भी ना छूटे, घर भी ना छूटे और भावना भी बन जाए तो ठीक है। भावना तो कथनचित हम लोग भी कहते, प्रेरण देते, भाई जब तक दीक्षा ना ले पाओ, संयम ग्रहण ना कर पाओ, महाराज के पास ना जा पाओ तो भावना बनाते रहना। तो एक काम करना भैया, आलोक के पिताजी, आलोक पिताजी हो ना, एक काम करना, आज भावना बनाना कि मुझे खाना खाना है, खाना खाना मत। ये नहीं करेंगे, भावना बनाना आज नियम है, आज का आपका है। नहीं तो सही में उपवास कर ले। एक हंसी हंसी में तालेला में एक ज्ञानी ने उपवास कर लिया था, मेरा उपवास था, केसलन हुआ था, मतलब होना था दूसरे दिन, और रात में से चर्चा बोली, पता चल जाता केसलन की, मतलब जब तेल भैया बेटी ना करवाओ, सिर में ना लगवाओ तेल वगैरह, तो समझ जाते हैं लड़के। तो इस चर्चा चलते चले, बोले तुम भी कर ले उपवास, तो उसने भी ठान लिया मेरा उपवास, लड़के ने त्याग कर दिया। तो आप नहीं करना, ऐसे करोगे भी नहीं, कोटा के हो। अरे बाबा हमारी बात बुरा मत मानो, ये मत सोचो कोटा में हम इतने दिन से रह रहे, पागल हैं क्या? हाँ, कुछ समझा होगा आपको, सीखा होगा, कुछ लगा होगा, अच्छा तभी तुम रुक रहे हैं। तो हम तो 3 दिन नहीं रुकते, हम नहीं रुकते। जहां गुरु की बात नहीं, वहां नहीं रुकता हूं मैं। ध्यान रखना, विश्वास करो, इसलिए चिंता मत करो। तुम बुराई भी करें ना तो ये बुराई, इसलिए मैं हमेशा एक बात शुद्ध बोलता हूं, हमेशा बुराई सुनने की आदत डालो। इसलिए तो ये हमारी हंसाने की आदत में है कि कोटा वाले खा उपास। अरे भाई कैसे नहीं करते उपास? करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं उपास, बहुत सारे दान त्याग सब कुछ करने वाले हैं। कहने का अर्थ मेरा कि भावना बनाओ, अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए, पर भावना कब तक बनती रहेगी? कब तक भावना बनाते रहोगे? भावना बनाते बनाते ही तुम्हारी भावना कहीं उठ गई ऊपर, दूसरे की भावना बननी, अब चलो अर्थी उठाना है, फिर होगा क्या? मुनीश्व 108 विश्रांत सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के पुण्याशक थे अशोक कुमार सीमा जैन धनोपिया।